बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मा शाह यूएस स्किल डेवलपर्स में। जी व्यूअर्स, हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी सीरीज कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस का लेसन नंबर 9। जी गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल यूएस स्किल डेवलपर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और जनाब बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी रिसीव होती रहें। जी गाइस, हमने अपने प्रीवियस लेसन में अच्छे से पढ़ लिया है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्टेट ऑफ बीइंग को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। उसका हमने स्ट्रक्चर देखा, हम उसका स्ट्रक्चर दोबारा देख लेते हैं कि हमारा उसका स्ट्रक्चर क्या है जनाब। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जनाब, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट, ये शो करता है कि ये स्टेट ऑफ बीइंग है और स्टेट ऑफ बीइंग हमारी किसकी, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। ठीक है, अब हम इस लेसन में अपने पढ़ने जा रहे हैं, लेसन नंबर 9 में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम इसके हाउ टू मेक नेगेटिव, यानी कि हम इनकारिया कैसे बनाएंगे, इसका क्वेश्चन इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सवाल या इनकारिया जुमले हम कैसे बनाएंगे। जी गाइस, तो हम इसमें यही देखेंगे कि हमने इसमें लेसन नंबर 9 में हमने यही पढ़ना है कि हम अपने स्टेट ऑफ बीइंग का प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इन नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। तो जनाब इसके लिए हमें जो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब हमारे वो ही रहेंगे जो हमारे इसके हेल्पिंग वर्ब हैं जो हमने प्रीवियस लेसन में अपने पढ़े थे। तो लेसन नंबर 8 में हमने पढ़े थे इज, एम, आर, हैव, हैज, हमारे यही हेल्पिंग वर्ब रहेंगे। बस इनकी प्लेसमेंट चेंज होगी और इनके साथ जहाँ पे नेगेटिव होगा तो नॉट लग जाएगा और इनकी प्लेसमेंट चेंज होगी, उससे ही हमारा नेगेटिव बन जाएगा, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। और हमारे स्ट्रक्चर जनाब यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो प्रीवियस लेसन नंबर 8 का मैं लिंक जो है वो शेयर कर रही हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में। तो अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जरूर देखें, क्योंकि वो पहले लेसन पढ़ेंगे तो फिर वो समझेंगे कि ये स्टेट ऑफ बीइंग है क्या, प्रेजेंट टेंस में स्टेट ऑफ बीइंग किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। फिर हम इसको देखेंगे कि हम इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। जी गाइस, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले अपने लेसन्स में पढ़ के देखा कि जब हमें स्ट्रक्चर्स हमें अच्छे से ज़हनशीन हो जाते हैं तो हमारे लिए इसका नेगेटिव बनाना, इंटेरोगेटिव बनाना, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना कोई डिफिकल्ट काम ही नहीं रहता, सिर्फ स्ट्रक्चर्स हमें ज़हनशीन होने चाहिए। तो हमारा जनाब जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें पता है क्या होता है। जो स्टेट ऑफ बीइंग का स्ट्रक्चर है हमारा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जनाब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जो एक हमारे पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही हैज़ अ पेन, ठीक है ना, ही इज अ स्टूडेंट, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसका ये स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाता है और फिर कॉम्प्लीमेंट लग जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाने जाएं तो हम क्या करेंगे कि वो स्टूडेंट नहीं है, ठीक है ना, ही इज नॉट अ स्टूडेंट। तो नेगेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा कि हमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो हमारा लग ही रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो हमारा लग ही रहा है, लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, हमें नेगेटिव है, इनकार है, तो हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा इज, एम, आर जो है या हैव, हैज जो है उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, देन हमारा वही कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो ये हमारा सिंपल बन जाएगा जनाब, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा स्टेट ऑफ बीइंग में। प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के स्टेट ऑफ बीइंग में हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इंटेरोगेटिव भी बहुत आसान है। हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज हो रहा है, यही जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ से उठ के हेल्प सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। जैसे इज, एम, आर या हैव, हैज है तो वो यहाँ पे शुरू में लग जाएंगे। तो हमारा एम आई स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। तो जनाब ये हमारा इंटेरोगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर हो गया कि हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, देन कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है कि हमारे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा जो हमारा इंटेरोगेटिव बनाएगा, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा जो नेगेटिव बना देगा, और फिर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया जनाब, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद नॉट एंड देन कॉम्प्लीमेंट। तो ये स्ट्रक्चर्स आप ज़हनशीन कर लीजिए और एग्जांपल्स आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपने प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में स्टेट ऑफ बीइंग के नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव किस तरह से बनाने हैं।
अच्छा गाइस, हमें ये अच्छे से पता चल चुका है कि हमारा जो स्टेट ऑफ बीइंग है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, स्टेट ऑफ बीइंग में हमारे हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, इज, एम, आर एंड हैव, हैज। ठीक है ना जनाब। तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है इसके, और यही हेल्पिंग वर्ब जो है यही हमारे इसको नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव बनाने में यूज होते हैं। सिर्फ हमारे इनकी प्लेसमेंट चेंज हो जाती है। ठीक है जनाब। तो इसमें, और जब नेगेटिव बनाते हैं तो नॉट लगा देते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हमारे आई के साथ एम, हम पहले पढ़ चुके हैं, आई के साथ एम लगेगा। हूँ, मैं हूँ, ठीक है ना, मैं डॉक्टर हूँ, आई एम डॉक्टर। तो ये एम लग जाता है आई के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम लगता है। और जो हमारे प्लूरल है, वी, यू, दे, टू नेम्स, जो भी प्लूरल है उनके साथ आर लगता है या हैव लगता है। ठीक है ना। अगर हम वैसे बात करते हैं, स्टेट बता रहे हैं तो आर लगेगा, और स्टेट में हम पोजीशन बता रहे हैं तो हैव लगेगा। यू हमें पता है कि यू हमारा प्लूरल में ही काउंट होता है। इसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे जो है ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर, कोई नेम है, अली है, कोई भी नाम है, तो उसमें हमारा इज लगेगा, और जब पोजीशन बताएंगे तो हैज लगेगा। ठीक है जनाब। और इन्हीं को हम, इनकी प्लेसमेंट चेंज करेंगे तो यही सवाल बन जाएंगे, उनके साथ नॉट लगा देंगे तो जनाब यही हमारे नेगेटिव बन जाएंगे, यही हमारे इंटेरोगेटिव बन जाएंगे। इनकी बस हमें प्लेसमेंट चेंज करनी है, हम आपको आगे एग्जाम्पल से समझाएंगे। जी जनाब। तो चलते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ। तो एग्जाम्पल से हमें पता है कि हमें मोर क्लियर हो जाता है, ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, आई एम अ टीचर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एम हेल्पिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, अ टीचर इज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ, तो इसमें आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और अ टीचर हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये हमारे स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। किसके स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग के, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के स्टेट ऑफ बीइंग को फॉलो कर रहा है हमारा। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक इकरारिया जुमला है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है जनाब। तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर होगा कि हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम फौरन लगा देंगे नॉट। ठीक है ना। यानी देखिए वही है, आई लग रहा है, एम लग रहा है, और यहाँ पे नॉट लग गया। हमारा क्या लगेगा जनाब, नॉट लगे। तो आई एम नॉट अ टीचर, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा एम ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा एम ही, वही एम रहेगा। उसके बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे। नॉट लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा नेगेटिव। मैं उस्ताद नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर। तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद, एम के बाद नॉट लगा दिया। नॉट लगा दिया तो ये बन गया जनाब, आई एम नॉट अ टीचर, मैं उस्ताद नहीं हूँ। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब था, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा दिया, तो ये हमारा नेगेटिव बन गया। कोई मुश्किल है, बिल्कुल इसमें कोई मुश्किल बात ही नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब जो हमारा यूज ही हो रहा है, इसमें एम पहले से यूज हो रहा है, आई एम अ टीचर, तो यहाँ एम के बाद हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम नॉट लिख देंगे, आई एम नॉट अ टीचर। तो आई एम नॉट अ टीचर, मैं उस्ताद नहीं हूँ, ये हमारा नेगेटिव बन गया। आगे चलते हैं। जी जनाब। तो अब हम यहाँ पे हम देखेंगे कि हम किस तरह से अब इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं, किस तरह से हम इसका सवाल बनाते हैं। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमारा क्या है कि एम आई अ टीचर, क्या मैं उस्ताद हूँ, ये सवाल है। ठीक है ना, ये सवाल हो रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारे सामने भी है। ठीक है जनाब। इसमें हमें देखिए, यहाँ पे हमें जो एक चीज समझने वाली बात है, वो बहुत बहुत आसान सी बात है हमारी, कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे को चेंज नहीं हुआ। जैसे हमने देखा था कि फीलिंग एंड थॉट से रिपीटेड एक्शन में हमारे जो हेल्पिंग वर्ब थे वो चेंज हो गए थे, वो डू एंड डज लगे थे, चेंज नहीं हुए थे। उसमें तो हेल्पिंग वर्ब थे ही नहीं। ठीक है ना। उसमें तो मेन वर्ब यूज हो रहा था, उसके साथ मेन वर्ब के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब ऐड किया था, उसको सवाल बनाने के लिए या उसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमने उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज किए थे, उसमें ऐड किए थे डू एंड डज। ठीक है। इसमें तो देखिए, आप देख रहे हैं कोई हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं हुआ, बल्कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है, जैसे एम जो है वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है। जैसे कि मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा क्या है, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड देन अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है जनाब, बहुत आसान सी बात है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब कोई कहीं से कोई नया हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, वही हेल्पिंग वर्ब हमारे शुरू में लग गया, सब्जेक्ट से पहले हमने उठा के लगा दिया। एम जो यहाँ था, आई एम अ टीचर, वो एम हमने यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया, एम आई अ टीचर। तो हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा सब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा बन गया एम आई अ टीचर, क्या मैं उस्ताद हूँ, ये एक सवाल हो गया। क्या मैं उस्ताद हूँ, ये एक सवाल हो गया, क्वेश्चन हो गया, और देन हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा। तो आपने देखा कि अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आपके लिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव या नेगेटिव कोई भी सेंटेंस बनाना मुश्किल नहीं है, आपने आराम से इंटेरोगेटिव बना लिया। तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि इंटेरोगेटिव कैसे बनेंगे। हम एम को जो हेल्पिंग वर्ब है उसको
सब्जेक्ट के बाद से उठा के पहले लगा देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हमारा वो भी कोई मुश्किल नहीं है, हमारा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब वही है जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज हुआ था, ठीक है जनाब, एम या जो भी यूज हुआ होगा, ठीक है ना जनाब। और फिर हमारा नॉट लग जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, सवाल भी है और ये इनकार भी है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। एम आई नॉट अ टीचर, अब देखिए हमने सब्जेक्ट से पहले एम लगा दिया और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। सब्जेक्ट उससे पहले हेल्पिंग वर्ब एम लग गया और फिर हमारा नॉट लग गया सब्जेक्ट के बाद, फिर कॉम्प्लीमेंट। एम आई नॉट अ टीचर, क्या मैं उस्ताद नहीं हूँ, ठीक है जनाब। ये हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में स्टेट ऑफ बीइंग अगर हम बयान कर रहे हैं और उसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो हमें किस तरह से बनाने हैं, ठीक है। बस अब आपने स्ट्रक्चर्स को जहन नशीन कर लेना है अपने, तो आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहेगी। जी जनाब, अभी हमने जो स्टेट ऑफ बीइंग के हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव पढ़े वो हमने इज एंड आर के साथ पढ़े। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब हम पोजीशन या हैव हैज के साथ अगर हम यूज कर रहे हैं सेंटेंसेस तो किस तरह से इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे। अब अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है शी हैज लेटेस्ट मोबाइल, उसके पास एक लेटेस्ट मोबाइल है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया शी हैज, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब आ गया और लेटेस्ट मोबाइल हमारा कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब अगर इसका हम नेगेटिव बनाने जा रहे हैं तो जनाब नेगेटिव बनाने के लिए हमें पता है नॉट लगना होता है और नॉट किसके बाद लगता है, जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। तो शी हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हैज के बाद लग जाएगा नॉट। तो शी हमारा हो गया सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग गया, नॉट लग गया। लेटेस्ट मोबाइल एज इट इज आएगा, तो ये सिर्फ यहाँ पे क्या है, यहाँ हैज के बाद नॉट लगा देना है आपने। हैज के बाद नॉट लगा देंगे तो ये सिंपल सा हमारा नेगेटिव बन जाएगा। स्ट्रक्चर आपके सामने है कि सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में फौरन नॉट लगा देना है, देन हमारा कॉम्प्लीमेंट वैसे ही रहेगा, तो हमारा बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। शी हैज नॉट लेटेस्ट मोबाइल, उसके पास लेटेस्ट मोबाइल नहीं है, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव देखते हैं सवाल कैसे बनेगा इसका। तो हमें पता है कि इसमें हमारा जनाब देख ही लेते हैं कि हमारा जो ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं हुआ, बस आके शुरू में लग गया, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब हमारा शुरू में लग गया। हैज शी लेटेस्ट मोबाइल, क्या उसके पास लेटेस्ट मोबाइल है, क्या वो लेटेस्ट मोबाइल रखती है, तो क्या हमारे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, देन कॉम्प्लीमेंट आ गया। कोई मुश्किल काम ही नहीं है। आपने देखा सवाल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, इनकार बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हेल्पिंग वर्ब से बाद में आपने नॉट लगा दिया तो ये इनकारिया बन गया, नेगेटिव बन गया। हेल्पिंग वर्ब हमने उठा के सब्जेक्ट से पहले रख दिया, सबसे शुरू में रख दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। अच्छा, इसमें हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव दो तरह से बनेंगे। पहला स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसमें हमारा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, देन कॉम्प्लीमेंट। देखिए हम सब्जेक्ट हमारा शी है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज लग गया, फिर हमारा नॉट लग गया सब्जेक्ट के बाद, देन हमारा लेटेस्ट मोबाइल कॉम्प्लीमेंट लग गया। तो हैज शी नॉट लेटेस्ट मोबाइल, क्या उसके पास लेटेस्ट मोबाइल नहीं है, ठीक है। हम कंफर्म करें हैज शी नॉट लेटेस्ट मोबाइल। इसको हम दूसरी तरह कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसका दूसरा स्ट्रक्चर है कि हमारा सब्जेक्ट से पहले ही हमारा हेल्पिंग वर्ब और नॉट लग जाता है और फिर सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगेगा। तो हैज नॉट शी लेटेस्ट मोबाइल, यहाँ पे हैज और नॉट के दरमियान में सब्जेक्ट था, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट से पहले ही दोनों लगा दिए, हैज नॉट, ठीक है। हैजंट इसको मिला के भी लिख सकते हैं। तो ये हैज नॉट शी लेटेस्ट मोबाइल, क्या उसके पास लेटेस्ट मोबाइल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ में आएगा कि हम किस तरह से स्टेट ऑफ बीइंग में नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। जी गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यूएस स्किल डेवलपर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस रिसीव होते रहे, ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपके कोई कमेंट भी है तो कमेंट करें। कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन करें, हम आपको उसका जरूर आंसर करेंगे। शुक्रिया।